किसान भाइयों, क्या आपको दूर खेत तक पानी लेकर जाना है अपने ट्यूबवेल का, या फिर आपके जो पुराने पाइप हैं वो जगह जगह से लीक होकर आप बार बार उसको ठीक करवाते हुए परेशान हो गए हैं? तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार पाइपलाइन पर हमें 70% सब्सिडी के साथ हमें पाइपलाइन उपलब्ध करवा रही है। तो वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि कुछ किसान साथी जो हैं वो आवेदन करते समय कुछ गड़बड़ी या गलतियां कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी सब्सिडी या अनुदान जो है वो कहीं पे अटक जाता है। तो आज हम बात करेंगे किसान साथियों कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम जो योजना है, उस योजना में किस प्रकार से सब्सिडी हमें मिलती है और कितने रुपए सब्सिडी हमें मिलती है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं रुपेश पूनिया और मैं आपका अपने YouTube चैनल देसी किसान ज्ञान पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं राजस्थान सरकार की सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम योजना, जिसके अंतर्गत हमें 70% और 60% अनुदान दिया जाता है। तो किस प्रकार यह अनुदान दिया जाता है और क्या इस अनुदान की प्रमुख शर्तें हैं, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, हमें वही rajkisaan.rajasthan.government साइट पे जाना है, या फिर हमें नज़दीकी जो ई मित्र है उसके पास जाके हम कहेंगे कि हमें जो सिंचाई पाइपलाइन जो कार्यक्रम योजना है उसमें आवेदन करना है, तो वहां पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये इस आवेदन में दो सीमाएं रखी गई हैं। एक तो लघु और सीमांत किसान जो हैं उनको 70% अनुदान, 70% अनुदान के साथ ही ये शर्त है कि उनको अधिकतम 18,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। और एक दूसरी शर्त है 60% अनुदान, जो अन्य किसान हैं, लघु और सीमांत किसानों के अलावा जो अन्य किसान हैं उनको दिया जाता है यहाँ पे 60% अनुदान, और उनको अधिकतम 15,000 रुपये का अनुदान राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें कौन से पाइप मिलेंगे? जो पीवीसी पाइप होते हैं वो पाइप इसमें दिए जाते हैं, और पीवीसी पाइपों पे हमें सब्सिडी मिलती है। ये हम जमीन पे गाड़ के हम दूसरे खेत में अगर अपने पाइप ले जाने चाहते हैं, अपनी सिंचाई का पानी अगर ले जाना चाहते हैं, अपने ट्यूबवेल का पानी, तो ये योजना हमारे लिए बेहतर कारगर साबित होगी। इसके लिए हमें आवेदन की प्रक्रिया की बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आवेदन करने के लिए हमारे खेत की जमाबंदी और हमारे जो ट्यूबवेल या कुएं का जो बिजली का बिल है वो हमारे पास होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, और उसके साथ ही जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हैं वो मोबाइल नंबर हमारे पास होने चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो पासपोर्ट साइज फोटो हमारे पास होनी चाहिए। और उसके बाद में हम rajkisan.rajasthan.in पे जाके कृषि विभाग की साइट हम खोलेंगे, और वहाँ पे पाइपलाइन योजना की सब्सिडी की योजना की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। वहां पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं, या फिर नजदीकी ई मित्र केंद्र पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। वहां पे हमें इसके बाद में कुछ हमें ये सावधानियां रखती है कि आवेदन हमें पाइप जब खरीद रहे हैं उससे पहले आवेदन करना है। ये नहीं कि पाइप खरीद लिया और पाइप खरीदने के बाद हम आवेदन करते हैं, तो वहां पे हमारे पास गलतियां हो जाती हैं, और उसके बाद हमारे जो सब्सिडी या अनुदान जो मिलता है उसमें कुछ दिक्कतें हमारे पास आ जाती हैं। तो ये बात करते हैं हम कि किस प्रकार से कौन सी दिक्कत किसानों को आती है, किस प्रकार से हमें पूरा अनुदान जो है वो नहीं मिलता, कौन कौन सी गड़बड़ियां होती हैं। कुछ किसान भाइयों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो 3 प्रमुख गलतियां कर देते हैं। जैसे कि एक गलती की बात करें, वो क्या करते हैं कि बिना रजिस्टर्ड कंपनी वालों से पाइप ले लेते हैं, यानी कि लोकल जो दुकानदार होता है उससे पाइप ले लेते हैं, और उससे बिल बनवा के उसके बाद में पाइप लेने के बाद में वो आवेदन करते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना है किसान भाइयों, हमें आवेदन एक रजिस्टर्ड फर्म के पास ही आवेदन करना है। जहां से पाइप ले रहे हैं आप ये निश्चित करो कि वो राजस्थान सरकार के अधिकृत रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो हमें 100% पक्का अनुदान वहां से मिलेगा। ये तो बात हुई कि रजिस्टर्ड फर्म से अनुदान करना है। दूसरी बात है कि जो पाइप हम ले रहे हैं उसमें डेट और उनकी जो लेयर की जो है वो वहां पे उचित प्रकार से पाइपों पे लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, वो भी हमें देखना है।
और उसके बाद में हम आवेदन करने के बाद में हम पाइप खरीद के लाते हैं। लाने के बाद में कुछ समय पश्चात कृषि विभाग के कुछ अधिकारी आके हमारे खेत में उसका निरीक्षण करेंगे। हमने जो पाइप ला रखे हैं उनका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद में हमारा अनुदान जो है डीबीटी के माध्यम से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये ध्यान में रखें कि आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए और बैंक पासबुक जो है वो भी, उसमें भी मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए ताकि आपको समय पर सब्सिडी की जानकारी जो है मिल जाए। उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो आवेदन हमने कर रखा है उसकी स्थिति भी हम समय समय पे जांच सकते हैं। स्थिति जांचने के लिए हमें क्या करना है कि वही जो साइट है rajkisan.rajasthan.in, उस साइट पे जाके अपने जो आवेदन क्रमांक हैं वो वहां पे लगाएंगे तो हमारा आवेदन की स्थिति हमें पता लग जाएगी। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी राजस्थान सरकार की योजना है, आप इस योजना का लाभ उठाइए और अन्य किसान भाइयों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताएं और आप कमेंट में ये जरूर बताएं आप कहां से बोल रहे हैं। और वीडियो अगर आपको बेहद पसंद आई है, इस योजना की जानकारी अगर आपको पहले से नहीं थी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और लाइक के साथ साथ आपके नीचे लाइक करने के बाद में हाइप का ऑप्शन आएगा। तो किसान भाइयों, आप हाइप जरूर करें क्योंकि आप ही हो जो मुझे नई नई वीडियो बनाने के, नई नई योजना लाने के लिए आप मुझे उत्साहित करते हो। आपसे ही मुझे हौसला मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को और अपने किसान भाइयों के साथ जिनको जरूरत है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके पास भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।